कोरोना की वबा एक तरफ, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते में LOC के ऊपर और पाकिस्तान की तरफ से भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं। और इंडिया जो है उसने इल्ज़ाम लगाया है आर्मी की कैजुअलिटीज़ का। ज़ाहिर आर्मी जो होती है वो लड़ने के लिए होती है ना जी, और लड़ाई के नतीजे में जो नुकसानात होते हैं उसके लिए होती है। तो उन नुकसानात का उन्होंने इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। हमने भी कोई 3 दफ़ा गुज़िश्ता एक हफ़्ते में उनके वो जो सफ़ीर है उनको बुला के एहतजाज किया, उन्होंने भी किया। और उनका एक एहतजाज जो है वो तो बड़ा कमाल का था कि आप गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान तो उनका हिस्सा है। तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात करता हूँ। भट्टी साहब, ये इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब कि पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया इन हालात के अंदर? इनकी कल जो है वो एयर मूवमेंट भी देखी गई, और ये हमारी नहीं, ये बाहर से रिपोर्ट जनरेट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये वहाँ पे नकल हरकत जो है वो कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। फिर इनके लिए जो सबसे पहले इन्होंने जो प्लान किया था कि हम नार्दर्न एरियाज़ के ऊपर जो है वो करेंगे अटैक, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये कई महीने पहले की बात है। अब वो उस वक्त हो नहीं सका, अब दोबारा ये उसी तरफ बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है रिजवान अली साहब, जिसमें अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा, और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके ऊपर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो रोल बनता है कि वो ये सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करते हुए अपनी जो है वो रोल इसके ऊपर अदा करे। अगर दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, और अगर रीजन का अमन ख़राब होगा तो यकीनन सिर्फ हमारे रीजन का नहीं होगा, फिर इससे दुनिया पूरी जो है वो मुतासर होगी, और उस इकनॉमिकली भी मुतासर पहले भी है, मज़ीद होगी। लेकिन रीजन के अमन को इन्होंने ख़तरे में डाल दिया है, और आलमी बरादरी को इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए कि ये सूरत हाल किसी वक्त जो है वो तसादुम में, क्योंकि इसके अलावा मोदी के पास ऑप्शन कोई नहीं है। अंदरूने जो पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे, और जिस तरह के मसाइल का सामना, और इतनी बड़ी आबादी को जिस तरह से कोविड-19 से जो है वो खदशे का सामना है, और 40-50 तक उनकी अमवात जो है योमिया जा चुकी हुई हैं, तो ये सूरत हाल किसी वक्त जो है उसको टर्न करने के लिए ये तसादुम में जा सकता है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहले भी शेलिंग और फायरिंग जारी है। तो ये वो सूरत हाल है रिजवान रईस साहब। इसके ऊपर पाकिस्तान को भी गो के हमारी अफवाज जो है वो अलर्ट है, इस सूरत हाल का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम को भी इसके ऊपर अब जो है वो एक जज्बे और एक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि ये सूरत हाल है, और इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अपना फारूकी साहब, देखिए एक दो कंस्पायरेसी थ्योरीज भी घूम रही हैं कि तीसरी आलमी जंग, और वो आपको पता ही है वो कंस्पायरेसी थ्योरीज के ट्रेडर कौन से हैं, वो घुमा रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि इंडिया के साथ भी जैसे ही हालात थोड़े से हुए हैं, तो काबुल ने भी, हालांकि अशरफ गनी साहब की बेचारे की क्या औकात है, वो तो ब्लैक वाटर के सर के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी कोई फारूकी नामी एक बंदा पकड़ लिया कि जी ये पाकिस्तानी था जो दाइश के रैंक्स में लड़ रहा था अफ़गानिस्तान में आके। और जब हमने कहा कि जनाब उस तक हमें एक्सेस दी जाए तो वो उन्होंने नहीं दी, लेकिन साथ में ही वो एक इंटरनेशनल मीडिया को बैशिंग और वो चूँकि करना शुरू हो गए। तो बड़ा इंसिडेंटली दोनों वाक़यात कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर आपने नोट किया तो। से अमेरिका की और चाइना की, बेशक वो कोरोना के इशू पे हो या किसी और मामले पे, ट्रेड के इशू पे हो, जब उनकी चपकश बढ़ेगी और चीन कहीं एंगेज होता है, तो भारत इस दौरान ये मौके की इसकी तलाश में रहता है कि वो पाकिस्तान पर कितना प्रेशर डाल सकता है। एक तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला हमारा CPEC का प्रोजेक्ट है, जिसको वो किसी हर सूरत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब ये गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो तब भी वो CPEC के प्रोजेक्ट को असल में टारगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान जो है, वहां पे अशरफ गनी की जो हुकूमत है,
जिस तरह की लूली लगड़ी हुकूमत बनी, और इस हुकूमत के बनने में भी पाकिस्तान का जो एक बड़ा पॉजिटिव रोल ये रहा कि वहां पे इलेक्शन करवाए गए, जो उसके लिए बड़ा एक माहौल साजगार फराहम किया गया। फिर वहां पे सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने साथ दिया। लेकिन वहां काबिल का जो गठजोड़ है दिल्ली के साथ, वो बड़ा खौफनाक है। और वो एक ही वक्त में ये सारा काम करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। और इसमें हमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, और इसके बारे में ज्यादा किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तो खैर वो एक आपने और बात की, लेकिन इन दोनों का जो गठजोड़ है ये तो बिल्कुल वाज़िह सी बात है। इसका मकसद पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करना होता है। लेकिन अब इसमें अब काबिल हुकूमत को आप और क्या कह सकते हैं कि वहां पे तालिबान के हाथों वो तंग आ चुके हैं, और उनकी हुकूमत जो है फ्यूचर में रहती है या नहीं रहती है, किस शक्ल में उनकी हुकूमत बनती है, ये तो अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की सूरत हाल है। लेकिन भारत के साथ अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, ये मिलके कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। भारत अगर कहीं मनमानी करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसके जो नतायज हैं वो बड़े खौफनाक हो सकते हैं। और उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम आलमी कशीदगी एक देख रहे हैं, उसमें ये रीजन बिलखसूस बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। इसके अंदर ये बेवकूफ़ सा एंकर है, ये बात करता है कि भारत ने एक शदीद जो है एहतजाज जताया है उस गिलगित बाल्टिस्तान में जो चुनाव होने उस बात को लेकर, और वो इसकी समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान हम पहले ही कह चुके हैं कि ये कश्मीर का हिस्सा था। इसको पाकिस्तान ने अपना राज्य बनाने की कोशिश की थी, जिसको वहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली बना भी लिया था इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों, हम 1948 से हमारा ये दावा है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा एरिया जो कश्मीर का हिस्सा था वो एक टाइम पे, वो इंडिया का हिस्सा है। और वहाँ पे अगर पाकिस्तान चुनाव करवाता है तो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो इसलिए इंडिया ने इस पे जो है अपना ओपिनियन था वो इनको बता दिया है, और इनको समझाया भी है कि भाई अगर ऐसा ना हो तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए तो है नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। खैर दोस्तों, ये बात तो हो गई यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों इसने बात करी कि भाई भारत एलओसी को गर्म कर। भाई भारत गर्म नहीं कर रहा है एलओसी को, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि एलओसी कैसे गर्म हो रही है। दोस्तों ये टाइम क्या है, बर्फ़ पिघलने का टाइम है, ठीक है। बर्फ़ पिघलती है तो जो आतंकियों की घुसपैठ है वो पाकिस्तान की ओर से करवाई जाती है, जिसके जो जवाब में इंडिया को उन आतंकवादियों को मारने के लिए बॉर्डर के उधर ही फायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। और उनको फायर कवर, यानी कि आतंकियों को फायर कवर पाकिस्तान की आर्मी प्रोवाइड करती है। और यही वजह है कि इस टाइम जो एलओसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों। इसमें हमारे बहुत सारे जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, ठीक है। जो इंटरनल अटैक्स हुए हैं घाटी के अंदर, आतंकी जो घटनाएं हुई हैं, उसमें हमारे 4-5 जवान और 8 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं दोस्तों। तो इन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इनको संभालो, नहीं तो हम अच्छे से संभालेंगे तुम लोगों को। वही इसने बात की कि पाकिस्तान ने इनका कोई आतंकवादी पकड़ा है तो इन्होंने कहा कि एक्सेस चाहिए, हमें एक्सेस चाहिए। जब इन्होंने कुलभूषण यादव को पकड़ा था दोस्तों, तो क्या एक्सेस दे दिया था? तो इनको भाई जाओ, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, वहाँ से एक्सेस लेके आओ। अफगानिस्तान तुम्हें क्यों एक्सेस देगा? फिर इसने कहा कि ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं, अफ़गानिस्तान उसके साथ मिला हुआ है इंडिया के साथ। भाई अफ़गानिस्तान खुद एक सॉवरेन नेशन है, उसे किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको तुम्हारे कैरेक्टर का पता है कि तुम क्या हो। तुम आतंकवादी पालते हो, तुम आतंकवादी एक्सपोर्ट करते हो दुनिया के अंदर, तो वो तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे एक आतंकवादी मुल्क को ट्रीट किया जाता है। तो तुम्हारी औकात तो ये मतलब समझ लो कि अफ़गानिस्तान से भी बुरे हालात हैं तुम्हारे तो,
ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, इनको मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उसके लिए इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। जो इनके आतंकी कैंप हैं, मैं चाहता हूँ कि पीओके को हमारी सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले, क्योंकि इस पे कोई हक नहीं है इनका, ना इनकी औकात है उसको रखने की। इनको इनसे वो जल्दी जल्दी छीनना चाहिए इंडिया को, और जल्दी से जल्दी जो हमारे ये आर्मी के जवान शहीद हुए हैं इनका बदला इंडिया को लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग दोस्तों कुत्ते की दुम वाली इनकी कैरेक्टर है, जो कभी सीधा नहीं होता है। ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों, ये मानने वाले नहीं हैं। तो हम अपनी सरकार से अपील करेंगे कि इनको सबक सिखाया जाए और इनसे जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का जो हमारा एरिया है उसको वापस से इंडिया के अंदर लाया जाए। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ।